नमस्कार, मैं सुमन सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैंने सचिन और मनीषा का वीडियो देखा, फिर यहाँ पे रंगीली दीदी 2 आई हैं, उनका भी मैंने वीडियो देखा जिसमें इन दोनों ने रिकॉर्डिंग डाली हुई थी जो इन लोगों के बीच में बातें हो रही थी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि रंगीली दीदी के भाई हैं वो नीतू के लिए क्या बोल रहे थे कि यही मीडिएटर है। तो मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि गलत बोल रहे हैं आप। रंगीली दीदी के भाई से मैं कहना चाहती हूँ कि आप गलत हैं। यहाँ पे मीडिएटर जो हैं जिनके लिए आप बोल रहे थे कि रिकॉर्डिंग भी आएगा, सामने रिकॉर्डिंग भी आएगा, फलका दीदी के लाइव में चलिए, फलका दीदी के लाइव में रिकॉर्डिंग दिखाया जाएगा, तो मीडिएटर तो आपकी फलका दीदी हैं, है ना। तो आप यहाँ पे गलत नाम क्यों ले रहे थे। आज हम लोगों को तो पहले फलका दीदी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जो सच्चाई के मूरत बन के रो रही थी, हमको तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था। फिर भी हम सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्या, कहीं ये सच तो नहीं है, कहीं ये सुधर तो नहीं गई। लेकिन आज फिर से अभी हम इस पे यकीन करना ही चाह रहे थे कि कहीं हो सकता है कि अब ये सुधर गई होगी। लेकिन अभी मनीषा ने रिकॉर्डिंग डालकर और इसने भी रिकॉर्डिंग डाली, साफ साफ क्लियर हो गया है कि ये बंदी कभी सुधर ही नहीं सकती, ये सुधरने के लिए बनी ही नहीं है। इसको इसी चीज़ का पैसा चाहिए, इसी चीज़ का व्यूज चाहिए, इसी चीज़ का इसको सब्सक्राइबर चाहिए, इसी चीज़ का मिला भी है। ये जब शुरू से अपना कुछ भी डालती है, देखिएगा कोई भी देखने नहीं चाहता, ना कोई देखना चाहता है। जब भी कोई कंट्रोवर्सी किसी के घर में घुस के उनके अंदर की बातें निकाल कर जब यहाँ पे फैलाती है गंदगी, तभी इसके पास लोग देखने भी जाते हैं। और इसको पता है कि किसके किसके खिलाफ हम होंगे तो हमको आगे जाके व्यूज भी मिलेंगे और सब्सक्राइबर भी गेन होगा, मेरा वीडियो चलेगा भी। तो ये वही कर रही है। इसको देखिए कि नीतू के लिए कैसे लोग बोल रहे थे, और नीतू अपने जगह पे है, बेचारी सीधी सादी है, उसको उलझा दिए। और ये हर बात में इसकी गलती गिना दीजिए, कुछ भी कह दीजिए इसके खिलाफ, ये कितना भी गलत हो, बस आप एक बार बोल दीजिए इसकी सच्चाई। फिर देखिए लीगल कैसे खेलने लग जाती है, तुरंत धमकी देती है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो पुलिस वाले क्या स्पेशल इसके लिए अलग से बनाए गए हैं क्या, कि हर लोगों के घर में ये घुसती है, फिर पंगा लेती है, फिर उनके घर की बातों को लाकर यूट्यूब पे छीछा लेदर करती है। उसके बाद से फिर उन्हीं के ऊपर हावी हो जाती है, हम लीगल करेंगे, हम लीगल जाएंगे, हम लीगल जाएंगे। तो मैडम, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सबके घर पे लीगल ही जाती हैं, तो इलीगल जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आप लोगों के घर में घुस क्यों रही हैं। एक भी मेंबर उठाकर दिखा दीजिए कि जिनसे आप दोस्ती करी हो और अच्छा से वो निकल गया हो। यहाँ पे बहुत सारे नाम गिनाने के लिए मेरे पास है, लेकिन वो सबको ही पता है तो मैं नहीं गिना रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ये धोखेबाज और फ्रॉड औरत है कि यहाँ तो मनीषा के लिए बहुत वो कह रही है, वो बच्ची है, उसके लिए हमको इतना दर्द है, इतना दुख है, ये है वो है, कितना लोगों के सामने रो रो कर नाटक दिखा रही है। हम बिचौलिया इसलिए बने हैं कि हम ये ऑफलाइन सुलझाना चाहते हैं। कितना झूठ बोल रही है कि हम ऑफलाइन सही करना चाहते हैं सब कुछ, जबकि ऐसा इसका कुछ भी नहीं है। इसको है कि भाई अभी हम ऑफलाइन करके व्यूज कमा लें, फिर सारे प्रूफ हम सबके अच्छे बनकर प्रूफ निकाल लें, फिर जैसे ही ये व्यूज हमारा कम होगा फिर हम ये प्रूफ धीरे धीरे रखेंगे और फिर कमाएंगे। किसी की सगी नहीं है। आज जिस तरफ बोल रही है ना, उसकी भी सगी नहीं है, उसकी भी जो बची खुची चीज़ें हैं ना अभी निकाल रही है। सिर्फ निकालने के लिए ये औरत उसकी सगी बनी हुई है। ये सगी उस बंदी की भी नहीं है, उसका भी उछालेगी। पहले जो बचा है थोड़ा बहुत वो निकाल तो लें। यहाँ पे कह रही है मनीषा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मनीषा बेचारी, जब इंसान तकलीफ़ में होता है ना, दर्द में होता है, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हम करें तो क्या करें, किससे अपना दुख शेयर करें कि वो जल्दी से वो समस्या मेरा हल हो जाए। ये सब देखकर ये मनीषा इसको सारी बातें बताई। वो सोच रही थी ये हेल्प कर रही है, लेकिन ये हेल्प नहीं कर रही थी। जहाँ से जितना निकल रहा था कंटेंट, ये निकाल कर जमा कर रही थी कि जब हमको ज़रूरत होगा हम व्यूज लेंगे। यहाँ पे
सचिन को और रंगीली दीदी को मिलवाने की सारी प्लानिंग कर रही है। और वहाँ पे मनीषा का पूरा परिवार, यहाँ तक कि पूरा वाईटी फैमिली सब परेशान है कि कहाँ सचिन चला गया, क्या कर रहा है, कहाँ है, किस हाल में है। और ये है कि आराम से यहाँ पे लोगों को दिखा रही है और मनीषा से पूछ रही है कि हम भी परेशान हैं आपके साथ, कहाँ हैं, वो भी बेटा बेटा बोलकर। और इसको सब कहानी मालूम है। और जब इसकी सच्चाई आज सबके सामने आ गई तो इसकी बेशर्मी की हद देखिए। सीना चौड़ा करके कह रही है कि हम मतलब कुछ जानते ही नहीं थे, तो गोल गोल घुमा रही है, फिर मनीषा के ऊपर ही चढ़ रही है, हम लीगल जाएंगे, वो करेंगे वो करेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि इसका हस्बैंड कैसा है कि लोगों के घर में घुस घुस के रोज ही मतलब इतना कलेश करती है और वो कैसे झेल लेता है। इसके परिवार वाले कैसे हैं। मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है कि क्या सच में पहले वाले ससुराल वाले खराब थे या फिर उनको खराब बहू मिली थी। हमें तो इस पे भी वो हो रहा है कि बाहर वालों के घर में इतना घुसना, इतना आग लगाना, तो ये अपने घर में कैसे रहती होगी बंदी, अपने परिवार वालों को कैसे सुकून से चैन से रहने देती होंगी। हम तो ये सोचने पे मजबूर हैं। मैडम, किसी के घर में आप उठाकर दिखा दीजिए कि इनका घर आपने सही किया हो। सबके घर में आपने आग ही लगाया है। और जिनके घर में भी इतनी सी चीज़ें होती है ना, वो इतना बड़ा पहाड़ ही औरत बना देती है। बिना मतलब कि इनसे बात हुई है, उनसे बात हुई है, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कॉल किया, लेकिन जहाँ भी देखिए किसी के घर में कोई सा प्रॉब्लम होगा, चारों तरफ से ये ढूंढने लगेगी उनका नंबर, कहाँ से नंबर मिल जाए, कैसे उस कंट्रोवर्सी में घुसूँ, कैसे घुसूँ, और कुछ भी करके उस कंट्रोवर्सी में घुस जाती है। और घुसने के बाद फिर वही पूरा वाईटी पे गंदगी फैला देती है। और इसको ना मतलब ये आदत हो गया है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग जैसे लोगों को कोई एक दो कमेंट भी गलत कर देता है ना, तो बहुत हम लोग तिलमिला उठते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं तो ऐसा क्यों। फिर उस पर बहुत सोचते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो गई कि ये कमेंट आया है। इस औरत को मतलब हर चैनल पे इसकी सच्चाई बताती जाती है। हर चैनल पे आप देखोगे कि इसके बारे में सच्चाई बताई जा रही है, फिर भी इसको शर्म नहीं, क्योंकि इसको आदत में, इसकी आदत में ही है। बताइए कि एक 24 साल की लड़की को किस तरीके से डरा रही है, धमका रही है कि मतलब वो अपना मुंह बंद कर ले। और वो मुंह नहीं कर रही है। लीगल लीगल लीगल, कितना लीगल जाओगे? पूरा वाईटी को आप मतलब लीगल ही भेज दोगी क्या? थाने में ही बंद करवा दोगी क्या? बस एक आप ही यूट्यूब पे रहोगी, कोई नहीं रहेगा। और मनीषा से कहना चाहेंगे कि मनीषा, मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं, ननद है, देवर देवरानी हैं, जितनी भी बातें हैं आप अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करो। ज़रूरत नहीं है ऐसी औरतों की अपने दिल की बात बताने की, और ज़रूरत नहीं है किसी भी बाहर वाले से अपने अंदर की बातें शेयर करने की। आप अपने घर में शेयर करो। और तुमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है और तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हारे अंदर भी बचपना था। और हर एक लड़की अपने घर जोड़ने के लिए बहुत चीज़ें बर्दाश्त करती हैं कि भाई घर हमारा टूटे ना, लास्ट तक एंड तक कोशिश करती हैं। लेकिन जो रूप तुम्हारा आज दिखा है ना, एकदम मन खुश हो गया है। यही रूप तुमको कुछ दिन पहले दिखाना था, और उस टाइम ऐसे इस रूप में तुम आई होती तो शायद हालात कुछ और होते। बट कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। अब जो जिस रूप में होना, जो भी तुम्हारे पति के आसपास भी भटके या जो भी तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करे, उसके साथ इसी रौद्र रूप में तुम्हें रहने की ज़रूरत है। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम कहीं से भी गलत नहीं हो, और सचिन भी तुम्हारा है, कोई तुमसे नहीं छीन सकता है। हाँ, कुछ दिन के लिए सचिन भटक गए थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अच्छे से रहो और किसी को भी बहन बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे रिश्ते हैं, तुमको थोड़ा सा भी डाउट लगे कि हाँ भाई इस रिश्ते में हमको नहीं लग रहा है कि वो वाला फीलिंग भाई बहन का या जो भी आ रहा है, तुम तुरंत वहाँ रिएक्ट करो, तुरंत ही वो चीज़ें वहीं स्टॉप करवा देना। तो मैं इस रंगीली दीदी के जो दीदी बनी हैं, हल्का दीदी, उनसे मैं कहती हूँ कि बंद कर दो ये लोगों के घर में घुसना। और ऐसा पैसा, ऐसा व्यूज, ऐसा सब्सक्राइबर के क्या करोगी यार? मतलब वही हाल हो गया है कि बदनामी से ही पट पैसे तो आ रहे हैं ना, तो ऐसा मतलब नहीं है ऐसे पैसों का। ठीक है, थोड़ा इज्जत से रहो,
और सबके घरों को थोड़ा शांत रहने दो। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि कोई भी इतना छोटा मैटर हो बड़ा मैटर हो, हर मैटर में तुम्हें घुसना है, हर मैटर में घुसना है। कोई ऐसा मैटर नहीं है वाईटी पे जिसमें तुम पूरा अपना एड़ी चोटी के जोड़ नहीं लगाती हो कि उस मैटर में हम कैसे घुसे और कैसे वो हमारे पास सारी चीज़ें आ जाए। और तुम इतने प्यार से, इतने हर तरीका तुमको मालूम है। मैंने कहा था ना, पहले मैं बोली थी कि जो बदचलन औरतें होती हैं और जो गंदी औरतें होती हैं ना, वो शादीशुदा मर्दों को ही पटाती हैं ताकि उनको हम आगे चल के ब्लैकमेल कर सकें। जो शादीशुदा मर्द होते हैं उनके पास वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, फैमिली होता है, वो अच्छे से ब्लैकमेल हो सकते हैं ऐसे बदचलन औरतों के साथ। उसी तरीके से ये जो हल्का दीदी है ना, ये औरतें क्या करती हैं कि इनके पास मतलब अंदर से बहुत मतलब का ही नाम दे इनको, इतनी गंदी होती हैं और ऊपर से इनके बातों में शहद होता है। ये लोगों से बात करती हैं तो इतने तरीके से मतलब बात करती हैं कि सामने वाला तो अपने पीड़ा में ऐसे ही है, उसको खुद ही किसी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे बातें सुन सके, हमको समझ सके। और ये औरतें उस पर ऐसे दिखाती हैं कि हमारे सिवा कोई ऐसा नहीं है कि तुमको समझ सके। ऐसे करके बातें करती हैं, फिर सारे बातें निकलवाती हैं और फिर ये हाल करती हैं जो मनीषा का ये कर रही है। मनीषा से इतना बाबू भैया करके सारे बातें निकलवा रही है। और अभी ये देखिए इधर सचिन को और उस रंगीली दीदी को मिलवा रही है। तो कितना गंदी औरत है, आप इससे सोच सकते हो। और इस तरीके के कितना कांड करती होगी। दूसरी बात कि ये जो रंगीली दीदी के बहुत क्लोज हुई है ना, अभी उधर की बातें ले रही है, अभी उसका ये धज्जियाँ उड़ाएगी, अभी उसके साथ मिलकर बहुत सारे ये पापड़ बेलेगी। अभी ये चुपचाप रंगीली दीदी बैठी हुई हैं और इसके कहने पे रंगीली दीदी बैठी हुई हैं। रंगीली दीदी बैठने वालों में से नहीं है, वो अपना झूठ साच लाकर लोगों के सामने रखती, लेकिन इसके लिए बैठी है कि मनीषा का, सचिन का, सबकी बातों का एंड हो जाए, देख ले कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। फिर एक एक पॉइंट ये लिख कर रखेगी, फिर उसका एक एक जवाब अपने तरीका से देगी ज़रूर। इसके कहने के हिसाब से अभी वो चुप बैठी है। जब रंगीली दीदी का ये सब ड्रामा इधर का ख़त्म होगा, रंगीली दीदी का वीडियो लाइव सब आएगा, उसमें ये भी रहेगी, ये भी डालेगी उनके सपोर्ट में। फिर रंगीली दीदी का सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। फिर ये सब का जो चीज़ें लेकर रखी है वो धीरे धीरे करके ये सालों तक व्यूज कमाएगी, सालों तक उस पर करेगी। इसका यही काम है। सचिन मनीषा से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़िए, छोड़िए इन सब चीज़ों को, है ना। पहले से ही इतने ही बातों से पता चल गया है कि वो रंगीली दीदी कितने पानी में है, तो सबको पता चल गया है। आप लोग आगे बढ़िए और इस मैटर्स को यहीं पे क्लोज कीजिए। और अब जैसे आप लोग क्लोज करेंगे उसका जो भी होगा वो अपना पार्ट रखेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और जो बातें होंगी हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो, मेरी बातें समझ में आ रही हो और लग रहा हो कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, जो सबको दिख रहा है वो मुझे भी दिख रहा है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।